Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास के समाजशास्त्र के भाग सेकंड अध्याय 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियां का लेक्चर 14, जो कि आज का टॉपिक हमारा दबाव समूह गुट का अर्थ एवं परिभाषा। दबाव समूह गुट का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दबाव समूह गुट क्या है? दबाव समूह क्या है? दबाव समूह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन है। दबाव वर्तमान समय में, दबाव जो होता है वर्तमान समय में, दबाव वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन होती है। दबाव जो होता है ये वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की यह महत्वपूर्ण देन है कि दबाव गुट है। दबाव क्या है? एक गुट है जो कि प्रायः समस्त प्रजातंत्रात्मक शासनों में पाए जाते हैं। गुट कहलाते हैं जो कि समस्त प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं। उन्हें दबाव या गुट कहते हैं। थोड़ी सी हम चर्चा यहां पर करेंगे। दबाव या गुट क्या है? दबाव या गुट क्या है? वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन है। दबाव या गुट ये वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन है। दबाव या गुट वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन है, जो कि प्रायः समस्त राजनीतिक दल नैतिक दल जो कि प्रायः समस्त राजनीतिक दल या प्रजातंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं। प्रजातंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं। इसे ही दबाव या गुट कहते हैं। प्रायः समस्त राजनीतिक प्रजातंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है, कोई भी पार्टी सत्ता में है तो उस पार्टी का वर्चस्व रहता है। जैसे कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो उस पार्टी का वर्चस्व, वो पार्टी वर्चस्व में है। उस पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर एक दबाव बना रहता है। उस पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर, किसी गुट का दूसरे गुट के ऊपर एक दबाव बना रहता है। वो भी जो दबाव बनता है वो भी लोकतंत्रात्मक अर्थात प्रजातंत्रात्मक शासकों के अनुसार दबाव बनता है। ऑटोमेटिक किसी को गुलाम बना करके दबाव बनाया जाए तो ऐसे किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। जैसे एक अधिकारी होता है, एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है डीएम होता है। डीएम का जो दबाव होता है वो पूरे जिले के आला अधिकारियों का, जिले के सभी कर्मचारियों के ऊपर जिलाधिकारी का दबाव होता है कि हमें ये काम करना है। इस काम के लिए हमें नियुक्त किया गया है। काम हमें करना है। किसके दबाव में? नहीं तो इसके लिए हमें हमारी क्लास लग सकती है, हमें डांट पड़ सकती है।
या हमारे खिलाफ नोटिस आ सकती है कि आपने अपना कार्य समय से क्यों नहीं पूरा किया। तो क्या है, एक दूसरे का दबाव भी लोकतंत्रात्मक अर्थात प्रजातंत्रात्मक एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रहता है। इसे ही हम दबाव या गुट कहते हैं। जैसे चाहे किसी भी देश के सीएम को ले लो, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मंत्री अर्थात जितने भी उस पार्टी मेंबर के जितने भी विधायक होंगे, सभी विधायकों को कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं। अगर समय से अपने क्षेत्र का कार्य नहीं पूरा करते, समय से अपने क्षेत्र का कार्य नहीं पूरा करती है, समय से अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं सुनते, तो उनको होने वाले दोबारा के चुनाव से उनका टिकट काट दिया जाता है। क्योंकि उनके ऊपर भी सीएम का दबाव रहता है, उनके ऊपर भी उनसे बड़े आला अधिकारी अर्थात पीएम का दबाव रहता है। सभी एक दूसरे के दबाव में एक दूसरे के लोकतंत्रात्मक अर्थात प्रजातंत्रात्मक दबाव के कारण काम करते हैं। जैसे आज हम कोई काम करते हैं तो हमें भारतीय संविधान का दबाव है, हमें भारतीय संविधान का प्रेशर है, कहीं हम गलत करेंगे भारतीय संविधान में हम फंस जाएंगे। जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान हमें नहीं बख्शेगा। अगर हम थोड़ा सा गलत करेंगे तो तुरंत हमें संविधान नहीं बख्शेगा, कानून हमारा हमें नहीं बख्शेगा, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जितने भी भारत में रहने वाले प्रजातंत्र अर्थात जितने भी लोग हैं, एक प्रजातंत्रात्मक दबाव में अपना जीवन यापन करते हैं। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को या समाज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया जाता है या उसकी अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अर्थात हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान बताता है कि दबाव भारत में रहने वाले सभी लोग प्रजातंत्र, जो हमारे देश की प्रजा है, जो हमारे देश की जनता है, सभी लोग कानून के दबाव में अपना जीवन यापन करते हैं। एक कानून राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ भी महाभियोग लगा करके कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये कानून सबके लिए बराबर है। कोई चाहे इस देश का रहने वाला एक नॉर्मल आदमी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो। इसलिए प्रजातंत्रात्मक शासकों में दबाव जो होता है समस्त प्रजातंत्रात्मक शासनों में पाए जाते हैं। दबाव जो होता है समस्त सभी प्रजातंत्रात्मक शासकों में पाए जाते हैं, तो उसे हम दबाव कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा से पूरा कंफर्म हो जाएगा। जैसे कैसल्स के अनुसार दबाव की परिभाषा हम कैसल्स के अनुसार देखते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन है जो कि शासकीय क्रियाकलापों, दबाव समूह ऐसे संगठन है जो कि शासकीय क्रियाकलापों द्वारा अथवा उनके बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। शासकीय क्रियाकलापों द्वारा अथवा उनके बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जो कि स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष के प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना किसी भी विधानमंडल में उस समय विशेष प्रतिनिधि प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो, उसे हम राजनीतिक दबाव अर्थात दबाव समूह कहते हैं। उसे हम दबाव समूह कहते हैं। दोबारा से इस परिभाषा को देखते हैं। दबाव समूह ऐसा संगठन है जो शासकीय क्रियाकलापों, जो शासन के द्वारा की गई क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अथवा उनके बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। किसी भी सरकारी अर्थात मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा
अगर कोई भी कानून लाया जाता है, उनके बिना कोई कानून लाया जाता है और जो स्वयं विधानमंडल में उस समय विशेष प्रतिनिधि प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो, वो कानून भारत में अर्थात किसी भी राज्य में नहीं लागू हो सकता, उस कानून के दबाव में नहीं आ सकते। एक कानून को बनाने के लिए भी 1/3 बहुमत पारित होना चाहिए, तभी वो कानून पारित हो सकता है अर्थात बन सकता है। तो यहाँ पर दबाव को हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस कहीं भी आज हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए धारणा देते हैं। हम सरकार से अगर दबाव बनाना चाहते हैं, तो अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो धारणे के माध्यम से हम लोकतंत्र में धारणे के माध्यम से हम दबाव बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सरकार कोई कानून ला देगी, इसके लिए आप कोई भी धारणा नहीं दे सकते। आप अपनी बातों को एक पद के माध्यम से कह सकते हैं, बट कहीं पर धारणा आप नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब सरकार के ऊपर मीडिया के द्वारा भी दबाव बनाया जा सकता है, जिससे अभी हाथरस का मैटर उठा। इस सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से विपक्षी पार्टियां हावी होकर के दबाव बना रहे हैं कि इस सरकार की शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, शासन प्रणाली सही नहीं है, राज्य को चलाने में असफल है। ऐसे के कमेंट आ रहे हैं। दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की राजनीतिक सियासत पूरी तरह से थोपी जाती है कि इनकी समाज में बुराइयां हो, आने वाले समय में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर भी लोकतंत्रात्मक दबाव बनाया जा सकता है। थैंक यू। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।